खास तौर से ज़ोमैटो पे आपका टेक चाहिए, क्योंकि देखिए कई सारे रिटेलर्स का भी इंटरेस्ट यहाँ पे है और हाल फिलहाल जो खबरें आई हैं, कंपनी फिर से एक पूंजी जुटाने की कोशिश कर रही है। हम देख भी रहे हैं किस तरीके से वो एक्सपैंड करने के फिराक में है। आप कैसे देख रहे हैं ये फंड रेज अनाउंसमेंट को? और साथ ही कुछ ब्रोकरेजेस हाईलाइट कर रहे हैं गौरांग जी कि आने वाले टाइम में कॉम्पिटिशन बढ़ते हुए दिखेगा, तो इतने ज़बरदस्त रनअप के बाद कैसे देखें ज़ोमैटो का शेयर, और कोई लक्ष्यांक है इस पे तो वो भी बताइएगा। देखिए, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो हम और आप जैसे उपभोक्ताओं को मेरे ख्याल से फायदा मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ चार्जेस रखे जाते हैं, खास करके जो क्विक कॉमर्स जैसी कंपनियां, जोमेटो, स्विगी जैसी जो कंपनियां हैं, और स्विगी के आईपीओ को लेकर के तो काफी कुछ चर्चा है, पहले से ही थी और अब तो होगी, क्योंकि गतिविधि तीव्र हो रही स्विगी के आईपीओ को लेकर के। एज अ डिस्क्लोजर अनिवार्य होगा देना यहाँ पर कि आईपीओ जब आया था जोमेटो का, तभी आईपीओ में मेरे ख्याल से 75 रुपए के आसपास का आईपीओ था, तो आईपीओ में तभी भी निवेश की राय थी लंबी अवधि के लिए। लिस्ट हुआ 140 150 तक गया, फिर निराशा आंकड़ों में देखी नतीजों को लेकर के, और फिर ये आईपीओ के नीचे भी लुढ़का, करीबन 40 या 50 तक पहुंचा और फिर नतीजों में सुधार हुआ। तो पहले भी था, जब गिरा आईपीओ के भाव के नीचे गया तभी भी हमने निवेश की राय दी थी, और आज की तारीख में भी है। मेरे ख्याल से ब्लिंकिट का योगदान बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है, जिस प्रकार के मूल्यांकन स्विगी के बारे में हमने सुना है। और अगर आप दोनों की तुलना करते हैं, क्विक कॉमर्स में अगर आप देखें तो सबसे बड़े दो नाम है वो जोमेटो और स्विगी है। तो जोमेटो का तो टच पॉइंट भी ज्यादा है, और इनके जीओवीज यानी कि ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है वो स्विगी से ज्यादा है जोमेटो को। ब्लिंकिट को लेकर के जिस प्रकार का योगदान जोमेटो को बैलेंस शीट पे आ रहा है, उसकी तुलना में जो स्विगी का इंस्टामार्ट है वो इतना परफॉर्म नहीं है, हो रहा है, लेकिन ब्लिंकिट इज मच बिगर एंड लार्जर देन इंस्टामार्ट। और ये जो रकम जुटाने की बात की है, मेरे ख्याल से अपनी मौजूदगी और भी मजबूत करने के लिए जिन शहरों में ये हैं, और जहां पर इनकी मौजूदगी नहीं है वहां पर अपने आप को स्थापित करने के लिए मेरे ख्याल से ये प्रयास किया जाएगा। तो पूरे लक्ष्यांक की अगर आप बात करते हैं तो अनुमानित लक्ष्यांक मैं बता सकता हूं। मेरे ख्याल से जोमेटो के भी नतीजे इस हफ्ते अगले हफ्ते आने वाले हैं, मैंने पढ़ा था कहीं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो मेरे ख्याल से अनुमानित लक्ष्यांक अगर नतीजे निरंतर अच्छे आए दूसरी तीसरी चौथी और अगले वित्तीय वर्ष के, तो ये 350 350 तक भी जाता है। इस पे निर्भर होगा कि ब्लिंकिट का क्या योगदान, क्योंकि एक समय ऐसे था जब ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया था तो लोगों में चर्चा थी कि बहुत बड़ी रकम चुकाए ब्लिंकिट के अधिग्रहण के लिए, लेकिन आज देखिए मेरे ख्याल से जो योगदान ब्लिंकिट का आ रहा है वो काफी काबिले तारीफ है, और ये आगे जाकर के और भी मजबूत हो सकता है। ऑल राइट, तो ज़ोमैटो पे क्या कुछ फैक्टर्स जो हैं फिलहाल प्ले कर रहे हैं, ये हमने समझा गौरांग जी से। इस काउंटर पर भी रहेगी नज़र। पर चलिए